नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट सीरीज में। आज हम आपके लिए पिछले वर्षों में हुई परीक्षाओं में से कुछ खास प्रश्नों को आज की क्लास में जानेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा में बार-बार पूछे गए प्रश्न हैं, जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1885 में हुई थी। ठीक है, स्थापना इसकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे में एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। ठीक है, ने की थी। उद्देश्य इसका क्या? इसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारतीयों को एकजुट करना और उनके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए संघर्ष करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भडला में है, जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, इसका स्थान भडला सोलर पार्क राजस्थान में जोधपुर जिले में स्थित है। राजस्थान के जोधपुर जिले में है। ठीक है, इसकी क्षमता क्या है? या 2245 मेगावाट की बिजली स्थापित क्षमता के साथ दुनिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्कों में से एक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप सभी का, संविधान की किस सूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 8वीं अनुसूची में किया गया है भाषाओं का उल्लेख। भाषाएं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें 22 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। महत्व इसका क्या है? यह अनुसूची सरकार को इन भाषाओं के विकास और संरक्षण के लिए कदम उठाने का अधिकार देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मत्स्य पालन से संबंधित है। ठीक है, क्रांति का उद्देश्य क्या है? नीली क्रांति का उद्देश्य देश में मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर, जल कृषि को बढ़ावा देना था। ठीक है, इसका प्रभाव क्या है? इसका मुख्य लक्ष्य जलीय संसाधनों की उत्पादकता और प्रबंधन में सुधार करके मछुआरों की आय बढ़ाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आप सभी का, पंचतंत्र के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विष्णु शर्मा जी हैं। ठीक है, रचना इसकी विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पंचतंत्र प्राचीन भारतीय कहानियों का एक संग्रह है, जो इन कहानियों का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं की नीति, नैतिकता और बुद्धिमत्ता को सिखाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मंगल ग्रह को। ठीक है, आपका राइट आंसर मंगल ग्रह है, ऑप्शन बी। मंगल ग्रह की सतह का मौजूद आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी मिट्टी और चट्टानें लाल रंग की दिखाई देती हैं। इसी कारण इसको लाल ग्रह का नाम दिया गया था। ठीक है, वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका? वैज्ञानिक इस ग्रह पर जीवन की संभावनाओं की खोज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पानी की मौजूदगी के संकेत मिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स आप सभी का, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था? तो आपका राइट आंसर है 1 जुलाई 2017 में लागू हुआ था। कानूनन जीएसटी को भारत में एक अप्रत्यक्ष कर के रूप में लागू किया गया है, जिसने कई अन्य केंद्रीय और राज्य करों को एक ही कर प्रणाली में मिला दिया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है एक राष्ट्र एक कर। ठीक है, एक राष्ट्र और एक कर की अवधारणा को बढ़ावा देना और कर प्रणाली को सरल बनाना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आप सभी का, जूल किसकी इकाई है? तो आपका राइट आंसर है ऊर्जा की इकाई है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय इकाई इसका जूल ऊर्जा यानी कार्य और ऊष्मा का अंतरराष्ट्रीय प्रणाली एसआई माध्यम से इकाई है। ठीक है,
एक जूल कार्य की मात्रा को एक न्यूटन बल को किसी वस्तु पर 1 मीटर की दूरी तक लगाने से होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कलकत्ता उच्च न्यायालय। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी है 9 नंबर क्वेश्चन का। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास तीनों उच्च न्यायालयों की स्थापना एक ही दिन 2 जुलाई 1862 में हुई थी, लेकिन कलकत्ता उच्च न्यायालय पहले अस्तित्व में आया था। ठीक है, भारत का सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित उच्च न्यायालय, जिसका अधिकार क्षेत्र में पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 है आप सभी का। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया था? तो आपका राइट आंसर है 1930 में शुरू किया था, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य नमक कानून को तोड़ना और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करना था। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक 24 दिनों की यात्रा की, जो 240 मील यानी 386 किलोमीटर की दूरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है, क्वेश्चन नंबर 11 है आप सभी का। पराबैंगनी किरणों को कौन सी परत अवशोषित करती है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल। ठीक है, ये अवशोषित कर देती है परत। समताप मंडल में स्थित ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। यह परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किरणें त्वचा कैंसर और अन्य बीमारियों के कारण बन सकती हैं। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर है मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कलकत्ता में हुई थी। ठीक है, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था। ठीक है, इसका कार्य क्या है? यह भारत का केंद्रीय बैंक है, जो देश की मौद्रिक नीति को नियंत्रित करता है और वित्तीय प्रणाली का प्रबंधन करता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 13 है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी पर बनाया गया है। नदी और स्थान कहाँ पास है? तो सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका लाभ क्या है? यह भारत की सबसे बड़ी जल परियोजनाओं में से एक है, जो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र जैसे राज्यों को सिंचाई और पेयजल उपलब्ध कराती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है फ्रेंड्स आप सभी का। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण के संरक्षण और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता करने के लिए इसको मनाया जाता है। ठीक है, इसका आयोजन कब हुआ? यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1974 से हर साल आयोजित किया जाने लगा था। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत के किस राज्य को धान का कटोरा, ठीक है, कहा जाता है? धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन छत्तीसगढ़ राज्य में चावल का सबसे बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, इसीलिए इसे भारत का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा, भारत का धान का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, इसकी खेती राज्य की जलवायु और मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत उपयुक्त है। ठीक है, जिससे यहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है आप सभी का। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, इसका स्रोत या वाक्यांश मुंडक उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक इसका क्या है? यह भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित होता है और यह भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी माना गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 है आप सभी का। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? ठीक है,
तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोडरमल जो था वो राजस्व मंत्री था अकबर का। ठीक है, पद क्या था? राजा टोडरमल मुगल बादशाह अकबर के दरबार में वित्त मंत्री थे। ठीक है, योगदान इनका था क्या था? उन्होंने दहसाला नामक एक नई राजस्व प्रणाली की शुरुआत की थी, जिसने भूमि के माप और कराधान को व्यवस्थित किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है आपका 18 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक ऑफ एक्सचेंज कौन सा है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, बीएसई आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। स्थापना इसकी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका महत्व क्या है? यह न केवल एशिया का सबसे पुराना है बल्कि दुनिया का सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में से एक भी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19 है आप सभी का, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू है। ठीक है, इसकी रचना काल कब हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह पुस्तक अहमदनगर किले की जेल में अहमदनगर किले की जेल में 1942 से 1945 के दौरान इस पुस्तक को लिखा था। ठीक है, विषय वस्तु इसका क्या था? तो इस पुस्तक में भारत के इतिहास, दर्शन और संस्कृति का गहरा अध्ययन किया गया है। ठीक है, आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन फ्रेंड्स, 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष लाइट ईयर किसकी इकाई है? ठीक है, तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूरी की इकाई है प्रकाश वर्ष। इसकी परिभाषा क्या है? प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। ठीक है, इसका उपयोग खगोल विज्ञान में बहुत अधिक दूरी जैसे कि तारों और आकाश गंगाओं के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष की इकाई में दूरी मापी जाती है। ठीक है, तो ये थे सभी प्रश्न आज के। हमें उम्मीद है फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।